आप सोहन भाई हैं। आपने YouTube पर काफ़ी देखा होगा इनको, सोहन भाई को। लेकिन आज लाइव में आप लोग मिलेंगे। थोड़ा एक परिचय दीजिए ना, फिर अंदर चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अचलपुर किशोर गहरा। अच्छा, केले की खेती कर रहे हैं? मिलन बहुत ही केले। कब से कर रहे हैं केले की खेती? 2008 से। अच्छा, यही तो सब सीनियर है। सीनियर। ओके ओके, नमस्ते काका। वो पाटिल। हाँ, अभी महाकाल का दर्शन किया या ओंकारेश्वर का किया? ओंकारेश्वर का। अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। आप आंटी भोपाल से हैं और आप इनके लड़के हैं। ये फार्मिंग में अब स्टार्टअप लेना चाहते हैं। तेरा भी चेहरा आएगा। फार्मिंग में आगे बढ़ रहे हैं कि हम किसानों को मिलें, देखें और क्या हम खेती में उनके साथ में आगे बढ़ सकते हैं, यही सोच लेकर ये शायद इनकी सेकंड विजिट है ना। पहले ताराचंद जी का एक शिविर हुआ था, उसमें भी आप आए थे। तो बाम्बू और केले को समझ रहे हैं। और आंटी जो है ये बॉम्बे से हैं और नेटिव इनका अमरावती में भी है, आपके क्षेत्र में भी है इनका। आइए अपन प्लॉट देखते हैं। ये पूरा गर्मी खाया हुआ प्लॉट है। मतलब ऐसा जादू जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी नज़रों से ये समझना है कि तीसरी चौथी कटिंग के बाद क्या पोजीशन है, अभी वापस कंटिन्यू कैसे चलेगा। एक्सपोर्ट वाले प्लाट और जो साइजेबल प्लाट है वो आपको और सुबह विजिट करेंगे तो वो भी देखने को मिल जाएंगे। ये बाउंड्री पर बैम्बू लगा दिया है, पहले गन्ना घास था, अभी बैम्बू कर दिया है। ये सफाई करना बाकी है, गर्मी में सारा कुछ छोड़ दिया है। अभी के लिए मेरे पास में, लेकिन आधा अधूरा होगा। ये यूट्यूब पर देखकर नर्मदा जी में भी पानी समझ में आएगी केले की लेंथ समझ। ये चौथा है ना, ये खड़ा हुआ, ये पांचवा है और ये जो है ये चौथा है जो अभी रेडी है, जब फ्लावरिंग आएगा। तो शुरुआत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये अभी आपको इस तरीके से दिखेगा। टेम्परेचर भी बहुत था नहीं साल में। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि ये जो बेड है ये 70% जगह रोका हुआ है और ये जो नाली है ये 30% है। 70-30। आप जहाँ खड़े हो वहाँ से यहाँ की दूरी 10 फीट की है। हम फार्मर क्या करते हैं, 5-5 फीट पे नालियाँ बनाते हैं, सिंगल बेड। वैसा लगा तो यहाँ पर क्या किया है, 10 पे नाली करी है। एक नाली नहीं है, एक नाली है, एक बराबर है, एक नाली है। पहले दिन से जिस दिन नाली करी थी, जब से अभी तक कोई कल्टीवेशन अंदर किया नहीं। अब ये जो सफाई होगी बारिश के बाद की, अभी ये पत्ते वत्ते निकलेंगे तो यहाँ पर पूरा आच्छादन हो जाएगा। यहाँ पर हर साल का कचरा डालते हैं, आपको दिखेगा पूरा गायब हो गया ये, और केवल होल और पोल मिलेंगे। ये पूरे का पूरा कचरा ही पूरा खाद बन गया। बारिश भी जितनी होगी ना, खेत से बाहर नहीं जाएगी। चलो 2 प्लांट में डिस्टेंस की तो लाइन से लाइन 5 है। हाँ, लाइन से लाइन 5 है और प्लांट टू प्लांट 7 है। 7 नहीं। हाँ, ये जिगजैग है, मतलब यहाँ देखोगे तो समझ में आएगा ये जिगजैग है। अब ये क्या है, 5वां आ गया है ना। अब ये प्लांट की कंडीशन देखो, और ये जो कंडीशन है बिना फर्टिलाइजर के। हाँ 2 मिनट आइए। ये जो है ये तीसरा है। हाँ, मैं तीसरा खाली हो गया, चौथा अभी समझो आएगा उसको। अच्छा, उसके बाद तैयार हो गया। सांगून आलं हे आपली आता बंगल्यातली अशी झाली होती, खालून वरपर्यंत एक सारखं आहे ना। 3000 पौधे का बगीचा है और 2500, 2600, 2400 हर साल कटन पे आता है। 3000 का बगीचा है। हाँ, पौधे 3000 लगे, 3000 पौधे हैं ना। और 2500 पौधे कटन पर आते हैं हमारे पास। अच्छा, 500 छूटते हैं ना आगे पीछे। वो तो हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। नहीं कोई भी। लेकिन इसका खर्चा और डेटा अगर आप समझोगे तो सोहन भाई बताएंगे। ये अभी पहली जो कटिंग हुई थी उसमें क्या आपको खर्चा लगा यहाँ पर 3000 का? इसके पहली वाली तीसरी वाली अभी है, तीसरी 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं।
एक कटिंग का 3,000 पौधों पे 10,000 का खर्चा आता है एक कटिंग लाने तक। करना क्या है, साफ सफाई ये पत्ते साफ करना है और यहाँ पर बिछाना है, ये ड्रिप उठाकर वापस रखनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। एक ड्रम बनाया हुआ है जिसमें सूखे पत्ते डालते हैं, पानी भरते हैं, उसमें वाइसेनोमेटा डालते हैं तो वो गलता रहता है, उसका लाल पानी निकलता है नीचे से, वो ड्रिप से चला देते हैं बस। एक्चुअली जितनी भी ऑर्गेनिक की विधियां हैं वो क्या है, सबकी यही विधि है कि बैक्टीरिया मेंटेन करो आप फील्ड में और कार्बन मेंटेन करो। तो ये जो हम बायोमास डाल रहे हैं, अगर यहाँ पर आप देखोगे ये जो पूरा बायोमास है, काला बायोमास है ना, ये बायोमास बैक्टीरिया का भोजन है। मिट्टी में जितने भी कीट पतंग बैक्टीरिया सबका भोजन है और एक दूसरे की साइकिल चलाएंगे। ठीक है, अब इसको जल्दी अच्छा सा ह्यूमस ही इसको दें अपन तो जल्दी से डेवलप हो, तो हमने फिर ड्रम में पत्ते डाले, उसको गलना चालू किया। जैसे कहीं रुखड़े का ढेर, गोबर का ढेर होगा, बारिश का पानी आएगा तो क्या निकलेगा, लाल पानी आता है। लाल पानी, वो है ह्यूमस। किसी भी चीज को गलने के बाद लाल पानी आता है, वो ह्यूमस, हम कहते हैं ह्यूमिक एसिड। वो आर्टिफिशियल है लेकिन ये ओरिजिनल है। ये ह्यूमस हम ड्रिप से चलाते हैं जब इनके पास अवेलेबल होता है। हम अगर कोई विधि में जाएं कि हर 15 दिन में गुड़ गोबर डालो, हर 15 दिन में ये बैक्टीरिया डालो, हर 15 दिन में वो काम करो, तो फिर आपकी जमीन डेवलप नहीं हुई। अच्छा, डीकम्पोस्ट का नाम सुना है आपने? 20 रुपए की डब्बी, 200 लीटर में एक 20 रुपए की डब्बी डालो, 20 लीटर रखो, बाकी चला दो, फिर वो दूसरी कोठी में डाल दो, फिर दूसरी में डाल दो, चलता रहता है। तो बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई होता है। अगर आपकी फील्ड इस तरह की है कि एक बार बैक्टीरिया डालने के बाद वो मरेंगे नहीं, तो आपको डालने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर केवल काम है पत्ती साफ करना, ड्रिप को ठीक रखना, पानी आकर देख लेना क्या हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एक भी इसमें सीगा टोका का स्प्रे नहीं किया। आप पत्ते फटे हुए दिखेंगे लेकिन सीगा टोका ढूंढ के दिखाओ। हम जो नए ग्राफ ले रहे हैं वो 5x9 पर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्ते का साइज देखोगे ना, ये दूसरी तरफ पहुंचता है, ये इससे उसको टच कर देता। ये 7 फीट है। अब हमारी जो साइडें हैं वो 5x9 की है। एक्चुअली पहली बार अगर हम किसान को कह रहे 5x9 नहीं लगा तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने आज तक तो 5x5 लगाया है। हाँ। ये 9 तो डबल हो गया है। वो विश्वास नहीं करेगा। एक्चुअल में एकड़ में जो उत्पादन आता है टनेज में वही आएगा, 20 से 25 टन ही जाएगा। बराबर है। अब 5x5 लगा लो 1750 पौधे, 5x6 लगा लो 1450 पौधे, 5x7 में 1250 पौधे, आपका उत्पादन वही है टनेज में 18 से 25 टन चलता ना, वो टन पे होना, अपने उत्पन्न नहीं होना। वही किसान पहली बार लगाया, 10-15 ट्राली गोबर डाल दिया तो वो 30 टन जाएगा। अपवाद है, उसकी बात करना अपवाद है। हाँ। कोई किसान का आंधी तूफान में नुकसान हो जाए उसकी बात करना अपवाद है, लेकिन जो मैक्सिमम 80% फार्मर हैं जनरल वाले, हाँ। जनरल कि एक तरीके से जो खेती कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या। सही बात। अब अगर पत्तों का साइज वगैरह सब देखोगे तो समझ में आएगा। एक भी सीगा टोका का स्प्रे नहीं, एक भी, कोई दुकान का कोई दवाई नहीं है। हम बंच पर स्प्रे करते हैं मिट्टी का, वीएम स्प्रे करते हैं। क्या बता रहे थे खाद के? अभी खाद दवाई इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, रासायनिक खाद वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी नहीं है। ये स्प्रे चलता है बंच निकलने के बंच बाद निकलते हैं जब हम बंच को स्प्रे देते हैं मिट्टी का और वाइसेनोमेटा का। मिटेगा। आपने सुना है मिट्टी का स्प्रे? नहीं सुना। जादू है, एकदम जादू है। किसी भी फसल में कर सकते हो। अच्छा, इस तरह का अगर खेत है तो खेत की मिट्टी ले लो, जो कभी खेड़खाड़ न करी हो, कभी यूरिया डीएपी पोटास नहीं डाला हो, ऐसा अगर खेत है तो खेत की मिट्टी लो, वरना जंगल की मिट्टी और कोई कांटे वाला पेड़ हो उसके पास की मिट्टी नहीं चाहिए। 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, 5 फीट गड्ढा, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना पूरी। 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, उसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क आता है। इसको 24 से 36 घंटे तक रहने दो ताकि सारे बैक्टीरियाज एक्टिवेट होंगे। मिर्च, टमाटर, कॉटन, खीरा, केले का जो बंच है, इस पे सभी पे काम करता है। काम क्या करता है? माइट्स, थ्रिप्स, क्या बात, इल्ली, फंगस और न्यूट्रिशन, सभी काम। ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर। क्या बात। उसका रीजन है
मिट्टी की जो लेयर है ना, हाँ। ऊपर पृथ्वी की लेयर है, हाँ। इसके 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी है, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी का। जैसे हम खटिया पे क्यों सोते हैं, बराबर है। 1.5 फीट ऊपर ही क्यों सोते हैं? वो इसलिए सोते हैं कि रात को 2 बजे 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आदमी को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका मुंह खुल जाता है और सांस ज्यादा, हाँ हाँ, बढ़ जाता है। हर आदमी करता है, बच्चे बूढ़े सब करते हैं, वो टाइम ही ऐसा रहता है। और वो चलो ठीक है, आप ना, ना, वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन बाधा डाले और हमारा मुंह खुल जाए और हम अगर नीचे लेटेंगे तो नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी, सारे बैक्टीरिया अंदर जाएंगे तो हमारी आंतें खराब होगी। इसलिए साइंस बना कि 1.5 फीट ऊपर सोना है, खटिया पे सोना है। उसका प्रादुर्भाव जैसे छीके में दाल सब्जी रखते थे महिलाएं, हाँ, नीचे रखो तो फंगस आ जाएगी, आ बदबू करेगी। करके ऊपर टांगते मटन वाला टांगता है, नीचे नहीं रखता नहीं है रखते। मीट को, नहीं, नीचे रखेगा सड़ जाएगा, ऊपर टांगेगा तो सूखेगा, सड़ेगा नहीं। तो ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, तो जो मिट्टी आपने ली उसकी 1.5 फीट लेयर से जो बैक्टीरिया निकले वो काम करेंगे। 1.5 फीट के बाद में कार्बन कंटेंट निकलेगा, उसके बाद में नीचे आपको ह्यूमस मिलेगा, केचवे की विष्ठा, केचवे की लार, ऐसे अनेक जीव जंतु है जमीन में उनका सब जो कुछ खाते हैं तो कुछ निकालते हैं। एक्चुअली प्लांट का भोजन क्या है, हमने अगर सही से समझा तो हम समझ जाएंगे धरती माँ क्या काम कर रही है। हमें चाहिए गेहूं, दाल, आम, चीकू, केला। पौधे को क्या चाहिए? चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज, वेस्टेज केचुए की हगार, गाय भैंस बकरी, वेस्टेज चाहिए ना। हमारे लिए वो वेस्टेज, इसके लिए भोजन है। भोजन अब इसने जो केले का फल दिया, इसको काटेंगे नहीं तो इसके कहीं काम का है? नहीं, इसका वेस्टेज हमारा भोजन है। भोजन ये प्रकृति का एक कॉम्बिनेशन है। तो नीचे नीचे जैसे जाएंगे वैसे बैक्टीरिया का महासागर है, कीट पतंग कीड़े मकोड़े केचुए का महासागर है। तो वो अंदर अंदर विचरण कर रहे हैं, कुछ खाते हैं कुछ निकालते हैं। तो वो जो मिट्टी है वो न्यूट्रिशन का महासागर है। 1.5 फीट 2 फीट 4 फीट 5 फीट, 5 से नीचे जाओगे तो और अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उसका ऊपर से नीचे तक का मिट्टी 200 लीटर पानी में डालकर 24 से 36 घंटे रखना है, तो उसका सारा का सारा अर्क आ जाए। अब डायरेक्ट अगर डाला और इसमें गुड़ शक्कर या मीठा रस डाल दिया तो फंगस बढ़ा देगा। इसके लिए इसके साथ में गो अर्क चाहिए। और पूरे भारत में केवल वाइसिनोमेटा के अंदर गो अर्क के साथ सुक्रोज का कॉम्बिनेशन है। वो एक कॉम्बिनेशन आता है, जैसे हम मशान में गए, वापस घर आते हैं तो दादी क्या करती, 2 बूंद गोमूत्र डाल देती है कि बैक्टीरियल चीजें आउट हो जाए। ये रियलिटी है। इसलिए सुक्रोज के साथ गो अर्क हम उस ड्रम में डालते हैं, तो जो दूषित बैक्टीरियल वाले कंटेंट हैं वो साइंटिफिक रुकते हैं। और वो जो 2 दिन के बाद मिट्टी आती है उसको 2 बार कपड़े से छान लो, तो जो कंकरी है, रेती है, वो अलग हो जाएगी। आपको मिलेगा गाढ़ा क्ले, मिट्टी का चिकट क्ले मिलेगा, गाढ़ा गाढ़ा क्ले। तो आपको एक ही काम करना है, स्प्रे करते समय पंप को हिलाते रहना है। आप केले पर, यहाँ पर मिट्टी का स्प्रे किया हुआ, आपको कुछ थ्रिप्स वगैरह दिखता है पीछे, देखो। मतलब आप इसमें एमिडा डालो, कुछ भी डालो, तो भी कुछ ना कुछ दिखेगा। और हम न चाहते हुए भी फल को कैंसर वाला बना रहे हैं। अब ये जो क्ले जाता है, जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है, इनकी किडनी नहीं है। साइंटिफिक में बातें बता रहा हूँ, आप रिसर्च करो। किडनी नहीं है। मिट्टी जहां गई, एक तो खुशबू, वहां वो पत्ते को खाएगा नहीं। मिट्टी को कौन खाएगा? उसको तो क्लोरोफिल और उसका रसा चाहिए ना। एक तो खुशबू उसको चेंज कर गई। दूसरा, जो रहकर खाने की कोशिश करेगा तो पहले किसको खाएगा? मिट्टी अंदर जाएगी। तो मिट्टी में आता है क्ले। क्ले उसकी किडनी पचा नहीं पाती है, तो फिर उसको भूख लगती ही नहीं है। आपने सबसे महंगी दवाई ट्रेशर सुनी होगी ना, डव एग्रो की। वो यही काम करती है, अंदर जाती है तो फिर जो रस चूसक है वो उसको भूख नहीं लगती है। उसका पेट बोलता है अभी तूने खा लिया, तो कितने दिन तक रहेगा वो। ऐसे ही मिट्टी के क्ले को अगर कोई कीट पतंग खाता है तो उसको भूख नहीं लगती बाद में। ये साइंटिफिक चीजें। और इस पर तेलंगाना स्टेट के एक व्यक्ति है CVR, जिनका नाम है चंतला वेंकटा रामा रेड्डी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है मिट्टी के स्प्रे के ऊपर। कि आप भारत के जनों को आपने मिट्टी का स्प्रे हमको दिखाया, और भारत के बाहर कोई स्प्रे करेगा तो उन्होंने पेटेंट ले रखा है कुछ चीजों पर, उनको रॉयल्टी जाएगी। सही बात।
तो मिट्टी का स्प्रे ऑलराउंडर है, किसी भी फसल पे कर सकते हो। तो यहाँ पर केवल मिट्टी का स्प्रे होता है और ह्यूमस चलाया जाता है। सामने जो प्लाट है इनके अंकल का है, फर्स्ट कटिंग हो गई, पीछे धर्मेंद्र भाई जो है वो 5x8 पे लगा है। क्या वेटेज निकला था वजन आपके यहाँ? लगभग 20, 22, 25, 20, 22, 25। 5x8 पे है, रटून वो अभी आ रहा है। ये सारे प्लाट की कंडीशन आपको गर्मी के कारण दिख रही है। आज जो बारिश जो है ना, अभी 10 दिन के बाद आपको और अलग दिखेगा। वो हवा आंधी भी आई थी उसको नहीं पता है। कॉन्सेप्ट ये है, नाली बेड बनाते नहीं है, 10 फीट पे नाली करते हैं। ड्रिप आपकी 5-5 पे है, या तो पहले ड्रिप डाल दो, एक नाली कर दो, एक छोड़ दो, एक नाली कर दो, या निशान करके 10 पे नाली कर दो, फिर ड्रिप डाल दो। ये ग्राफ आपको जो उचित लगे वो लो, 5 से बड़ा नहीं करना। हिंदुस्तान में टेम्परेचर बहुत बदल गया है, ज्यादा है ना, बहुत हो 5 के ऊपर ये नहीं करना है। इधर 7, 8, 9 कर सकते। 6 के ऊपर जाओ, 6 के अंदर नहीं, 6 के ऊपर ही जाना है। 6 चलता, 6 भी नहीं चलेगा, लेकिन आप पहली बार में सुनोगे नहीं। तो 6 के ऊपर जाओ, इसलिए मैं बोलता हमारा हूँ। डिस्कस हो चुका है। जैसा 7 नहीं करते थे हमने, जैसा भाई ने मन निकाले थे कि भाई 6 का रखते हैं अपन। 6 में पहले साल अच्छा आएगा। अगर आपके क्षेत्र में आइट साइड केला ज्यादा है तो सिगाटोका आएगा। 7 लगाया तो सिगाटोका आएगा नहीं, ये बात दवाई डालना पड़ेगी नहीं। उसका साइंटिफिक रीजन है, हमने डाली है ड्रिप ऊपर, यहाँ की ड्रिप है ऊपर। ये जो नाली है, ये नाली में क्रैकिंग आती है गर्मी में। सिगाटोका आता क्यों है? जब हम पानी चलाते हैं तो उसकी वाप उठती है, वाप उठती है तो पत्ते पर नीचे चिपकती है। अभी यहाँ नीचे चिपकती है, ये पत्ता देखो कितना फ्रेश है, दिखता है कुछ इसमें कत्थई? तो यहाँ जो चिपकती है तो यहाँ पर धब्बे बनते हैं फंगस के, लाल वाले। और वो फंगस इसके क्लोरोफिल को पीछे से खाता है और धीरे धीरे खाते खाते करपे में बदल देता है। क्योंकि हम केले के किसान ये समझ चुके हैं कि केले में पानी की बहुत आवश्यकता है ज्यादा होना। तो हम पूरे खेत में गीला 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 रखते हैं। हाँ। और अंधेरा होना चाहिए ताकि ये जो वाप उठे खेत के बाहर न जाए, तो वही पत्तों को सड़ाती रहे। ये हमें सिखाया गया है। सही बात है। तो आप केला सीख के तो नहीं आए ना, नहीं, जो नहीं। इन्वायरमेंट ने आपके वहाँ जो पौधे बेचने आते सही हैं, बात है। जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, जो दुकानदार है, उन्होंने सिखाया है 5x5 लगाओ, अंधेरा होना चाहिए, फल आए उस समय। अब वो भाई को ये नहीं पता कि ये सिगाटोका का वाप बाहर जाना चाहिए, वरना सिगाटोका खेत में रहेगी। सही बात। 5x7 में ये हवा बाहर निकले, थोड़ी बहुत जो ये सूखी जमीन है ये इसको सोख ले। ड्रिप इधर डालने का कॉन्सेप्ट है कि जहां पौधे को चाहिए वहां पानी, और जहां ड्राइनेस है ये जो भाप उठेगी ये इसको सोख ले। तो आपके पत्तों पर सिगाटोका आएगी ही नहीं, स्प्रे करना क्यों? सैकड़ों प्लॉट है हमारे इस तरह के। क्षेत्र इन्फेक्टेड है, अगर क्या होता है महाराष्ट्र में काफी क्षेत्रों में क्षेत्र वाइज केला ही केला मिलेगा आपको, यहाँ केला नहीं मिला। नहीं। केला है, गन्ना है, कॉटन है, ऐसा मिक्स है। लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ केला है वहाँ सारे खेत केले ही केले, तो वो क्षेत्र इन्फेक्टेड होगा। आपने लगाया 5x7, पड़ोस में 5x5, 5x4, 5x6, तो वहाँ सिगाटोका है, तो सिगाटोका हवा में फैलता है। अच्छा। तो हो सकता है आपके 5x7 में आए, लेकिन जब ये हवा में नमी वाला मौसम रहेगा उतने दिन रहेगा, फिर निकल जाएगा, गायब। अच्छा। ऑटोमेटिक, कुछ मत करो। बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो हम उसका इलाज बताते हैं। 200 लीटर पानी 1 एकड़ जमीन में चलाना है, 200 ग्राम कार्बन डाइजिम, 200 ग्राम वाइसोनोमेटा, 1 से 1.5 घंटा घोल के छोड़ दो, और महीने में एक बार ड्रिप से चला दो। बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक आपने टॉलरेंस कर दिया प्लांट को। जिन क्षेत्रों में आइटसाइड केला बहुत है वहां 5x7 पे लगा है तो थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि उनका इफेक्टेड आपको दिखेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक रिकवर हो, कभी पंप नहीं उठाना पड़े। तो महीने में एक बार कार्बन डाइजिम ड्रिप से। इसके अलावा फंगस आती ही नहीं, ट्रीटमेंट करना ही नहीं पड़ता। अब हम इतना सारा ट्रीटमेंट कर चुके हैं तो आश्चर्य लगता है। यहाँ जो किसान आते हैं, काफी सारे प्लाट है, ये तो सोहन भाई नजदीक थे तो मैंने यहाँ दिखा दिया। हम बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ही करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी वो तरीका वो है ना, सिंगल बेड बनाओगे, ड्रिप फिसल के नीचे आएगी, जहाँ मिट्टी है पूरे खेत की मिट्टी समेट कर वहां डाल दी। अब पौधे का तना बड़ा हुआ और ड्रिप आ गई नीचे, यहाँ कड़क में नीचे कहाँ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन तो समेट के ऊपर है। ये काफी सारे रीजन है हमें खर्चे करने के। जो टेक्नोलॉजी है ना, वो सूत्र गड़बड़।
पौधा लगाओ या गठान लगाओ, रेवा का ही पौधा लोगे वो जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका तरीका क्या है, तरीका क्या है वो मैंडेटरी। मैंने आज एक वीडियो डाला है, आप अगर देखोगे 3581 नंबर का है। नांदेड़ में पिछले साल बुद्रुक करके गांव में काफ़ी बमा बूम हुई। मेरे 2-3 लाख पौधे गए थे नांदेड़ में, उसके पहले गए थे। तो जहां नए पॉकेट में रेवा को इनवाइट मिल जाता है वहां दूसरी कंपनियां हिलने लगती है। वो तो होना ही तो है। किसानों को तैयार किया। 21 किसानों ने 10 जगह कंप्लेन करी कि रेवा में सीएमवी वायरस आया है। पूरे भारत में आ रहा है सीएमवी, हर कंपनी में आ रहा है, क्योंकि जहां इन्फेक्शन है वहां वो आ रहा है। मैं गया 4 दिन रुका उन किसानों के पास। मेरे जाने तक 2 किसानों ने प्लाट निकाल के फेंक दिए, क्योंकि वो कान भरने वाले हैं। कान भरने वालों को ये नहीं पता है कि वो किसान पौधे के पैसे न कहां से लाएगा। पिछले साल का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, 2474 नंबर का वीडियो आप अगर देखोगे, नांदेड़ के खेत में मैं खड़ा हूं, किसानों को बतला रहा हूं। और आज मैंने फिर वीडियो डाला उनकी सफलता की कहानी का। जिन किसानों ने, उन 21 किसानों ने मेरे कहने पर पौधे रखे 40 किलो, 35 किलो, 40 किलो, आज मैंने उनके वीडियोस डाले हैं। 3581 नंबर का वीडियो आप देखना आज। और जिन किसानों ने उखाड़ के फेंक दिए, उन किसानों ने केस लगाया था। मैंने कहा भैया केस लगाओ, ये रास्ता है, हम कोर्ट में बात करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं साइंटिफिक प्रूफ करूंगा कि मेरी लैब से सिगाटो का वो सीएमवी नहीं आया है, जो इन्वायरमेंट में है वो आपके प्लॉट पे आ गया है। तो कोर्ट में आप भी 10 पैसे खर्च करो, मैं भी 10 पैसे खर्च करूं, और अपने अपने घर बैठेंगे। और मेरे कहने पर चलते हो तो मैं आपके प्लॉट सक्सेस करके निकालूंगा। सही बात है। आज वो किसान खुश है। और जो 2-3 किसानों ने निकाल दिया, उनको मैंने बोला आपको अगले साल में मदद करूंगा, चिंता मत करो। तो टेक्नोलॉजी को लेकर जाना पड़ेगा। मतलब वायरस आया, उखाड़ के फेंक दो, ये अनमेच्योरिटी की निशानी है। कोरोना आ गया तो घर वाली को गोली मार दे, क्या करे? उसका इलाज करना चाहिए ना, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सही है ना? भाई मास्क पहनाओ, सैनिटाइज लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, बॉटल लगाओ, कुछ करना पड़ेगा ना। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट है भाई, कोरोना आ गया गोली मार दो, सीएमवी आ गया उखाड़ के फेंक दो। तो उनको ये पता नहीं कि किसान ने वो पौधे खरीदे हैं, कहाँ से पैसा लाया। मुश्किल से, हाँ, सही बात है। दूसरा इन्फेक्ट कुकुम्बर मोजेक वायरस का, वो है सिस्टेमेटिक। आप उनमें बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट डलवा रहे हैं स्प्रे, इमिडाक्लोपिड, जो सिस्टेमेटिक अंदर जाता है। तो ये पत्ते पर जो होस्ट लेकर बैठा है, जैसे इमिडा डाला उसके साथ में अंदर जाएगा वो, फिर वो प्लांट आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हम केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। आपके पौधे लगे हैं, मैं सभी किसानों को बोलता हूँ, आप पौधे लगे 10 दिन के बाद, अभी बारिश में हर 10-10 दिन में मिट्टी का स्प्रे ठोक दो। कोई तुड़तुड़ा महुआ मच्छी बैठेगा नहीं, वहां जाएगा क्या अंदर। दूसरा पानी का ड्रेनेज, और तीसरा ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग। ये कुकुम्बर मोजेक वायरस का इलाज है। पानी नहीं बाहर जा रहा है, आपने जड़ में ड्रेंचिंग नहीं करी है, तो पौधा रुकेगा, खराब होगा। ये बातें छोटी छोटी सी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से जाना पड़ेगा। आप पूछिए, आपके कोई प्रश्न है वो बताइए। 200 लीटर को ये कितना लगेगा उसमें? हाँ, मतलब बड़ा पौधा है, अगर इतना बड़ा है कमर से ऊपर तो 3 किलो, कमर तक का है 2 किलो, छोटा पौधा है 1 किलो 200 लीटर में। ब्लीचिंग पाउडर ही एकमात्र इलाज है। एक्चुअली वो आ रहा है जड़ों में फंगस के कारण, ज्यादा बारिश होने के कारण। जैसे ही बारिश रुकती है, थोड़ा स्ट्रेस आता है, पौधा अपने आप ठीक होता है। कुछ मत करो तो भी पौधा ठीक होता है। क्यों? उसकी जड़ें चल पड़ी। पानी का ड्रेनेज और जड़ में ब्लीचिंग पाउडर। सर ये 7 फीट पे कितना लगेगा अपने पौधे? 5 बाय 7 में 1 एकड़ में आएंगे 1250 पौधे। 1 एकड़ में। और आप मान के चलो कि 1000 पौधे कटने वाले हैं। 200-250 बाउंड्री पर या गैप फिलिंग में जाएंगे। और 25 किलो का ऑन एवरेज रास आएगा, मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि इसका पत्ता बड़ा आएगा। पहले साल पौधे की हाइट कम रहेगी, दूसरे साल हाइट जाएगी, क्योंकि जब आप बड़ा ग्राफ लेते हो तो पौधा फैल के चलता है, तो तना मोटा रहेगा, हाइट कम रहेगी, तो पहले साल आंधी तूफान का डर कम रहेगा। और जो बंच आएगा उसमें वेटेज आएगा, क्योंकि पत्तों की संख्या ज्यादा रहेगी। सही बात। 25 टन आपके पास निश्चित रूप से आना है एकड़। सेकेंड ईयर 25 से 30 टन आएगा अगर आप खान पान करते हो।
सोहन भाई को हमने जानबूझकर नहीं करवाया, 1 रुपए का एक दाना नहीं डलवाया खाद का। 10 पैसे किलो का खर्चा है यहाँ पर, प्रोडक्शन कास्ट पर केजी 10 पैसे का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। बहुत कम है। पहले साल में खत डालना, पहले साल में ये नहीं है ना, जैसे माल कटा तो ये रिवर्स होता है, ये अपने बच्चे को उठाता है। पहले साल ये नहीं है, तो पहले साल हम हैं। तो यूरिया डीएपी पोटाश जो लगेगा वो देंगे, लेकिन उसको भी रेसिड्यू फ्री बनाकर भट्टी खाद बना करके, खेत के बाहर ही भट्टी बनाओ, वो डालो। अच्छा, मिट्टी में घोल करके। जैसे आपको 4 डीएपी डालना है, तो 2 डीएपी जीरो करो। अच्छा, 2 ही डीएपी लो, वो कोई सी भी फसल हो, केला ही नहीं। अच्छा, जितना खाद डालना उसका आधा करो। अच्छा, अब बचा कितना? 2 डीएपी, मतलब 100 किलो। तो 300 किलो उसमें मिट्टी मिला लो, अच्छा, या मिट्टी गोबर मिला लो, तो ये हो गया 400। अच्छा, अब इसको मिक्स किया, नीचे बिछाया प्लास्टिक, अच्छा, ऊपर रखा खाद, मिक्स किया, फिर ऊपर से डाला प्लास्टिक। अगर गोबर है तो नमी हो जाएगी, अगर मिट्टी है तो उसमें गुड़, गोबर, गोमूत्र थोड़ा सा डाल दो बैक्टीरिया एक्टिवेट के लिए। 3 से 4 दिन रखो, तो ये जो खाद है ये फूट करके पूरा गर्म हो जाएगा। फिर 4 दिन के बाद उसको प्लास्टिक को हटाओ, एक बार खोद दो, 1 दिन छोड़ दो, फिर 3 दिन ढक दो। अब ये जो खाद बना ये आपका 100% लगने वाला है, क्योंकि आप जो डीएपी डाल रहे हो वो डीएपी 20 पैसा लगता है। 100 किलो डीएपी डाला, 20 किलो लगा, और भट्टी खाद बना के डाला तो 80 किलो लगेगा। 10-20 किलो जो रॉक है वो बचेगा। तो आप जो 100 किलो डाल रहे हो वो आपने 400 किलो डाला, क्योंकि 300 किलो आपने मिट्टी गोबर बनाया, उसमें फूट कर उसका रसा मिला है। अब वो यहाँ आएगा, यहाँ मिक्स होगा, कब लगेगा, उसमें पानी जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, डीएपी डाल दो और कोई सूखे में आ गया, वो वहीं सूख जाएगा, लगेगा नहीं। और पहले ही भट्टी खाद बना लिया था, ऊपर डालो, सूखे में डालो, किधर भी डालो, हर जगह लग जाएगा, हर जगह लग जाएगी। तो ये एक तरीका है पैसे कम करने का। स्प्रे शेड्यूल में मिट्टी का स्प्रे, खाद डालने में भट्टी का खाद, बाकी जिधर घोड़े दौड़ाना हो दौड़ा लो, कुछ ना कुछ तो बचेगा, ये पक्का है। उसमें भी 40 रुपए पौधे में आ जाता है सभी। हाँ, 12 महीने। पहला इनका जो अभी लगा है 5x8 का, भैया के यहाँ 5x8 लगा है सामने, पौधे से लेकर कटिंग तक 40 से 45 रुपए। 40 से 40 रुपए के अंदर पौधा भी आ जाता है उसमें। तो पहले साल हम बोलते हैं 2 रुपए किलो का खर्चा मैक्सिमम प्रोडक्शन कास्ट, 20 किलो उत्पादन, 40 रुपए का खर्चा। सर हम तो अभी 100 रुपए पे जा रहे हैं, फिर भी उत्पादन में पीछे है। ग्राफ नहीं बदलेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, लिखवा लो मेरे से। और सर यहाँ पे बाम्बू वगैरह कुछ दिखना लगाते भी नहीं, हाँ। जरूरत नहीं। आप ये पौधे को देखो, ये अभी गर्मी में हमारे झुलसा इधर है, तो हमारे इधर तो गर्मी में झुलसा है, लेकिन इसके तने और हाइट हेल्थ की क्वालिटी देखो। अब इसको जरूरत है बाम्बू की? नहीं, मतलब बस मुद्दा यही है कि आपके प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। 12 फीट के ऊपर है वो। इसीलिए हमको 5x9 पे जाना है। ये 7 फीट कम पड़ रहा है। हम खड़े हैं ना, ये 5वीं छुट्टी है, 4थी कट गई है, पत्ता ही कहाँ फैल रहा है। वही तो मैंने बताया आपको कि पत्ता कितनी दूर जा रहा है। अब इसका पत्ता आएगा तो कहाँ घुसेगा? एक में घुसेगा, एक में एक घुसेगा। 5x9 की तो सर 1000 ही पड़ते। 1968। 5x5 में तो हमारे पत्ते तो सब एक में के जा रहे हैं। अभी एक में जा रहे हैं। अंधेरा होता है, जब फ्लावरिंग आती है तो कंधे कान तक के पत्ते झुक जाते हैं, हरे पत्ते झुकते हैं। तो ये जैसे आपके पौधे का पत्ता क्या काम का फिर, अगर झुक गया? हाँ झुक गए। जिस दिन फ्लावरिंग आ रही है उस दिन खेत में रोज 50 पत्ते झुकते हैं, सही बात है, क्योंकि जो छाव में है वो झुकते हैं। सही बात। वो क्लोरोफिल बना नहीं रहे, फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे हैं, वो झुकेंगे। अब वो झुक रहे हैं तो वो किस काम के हैं? वही तो बीमारियां, इन्फेक्शन लाते हैं, सिगा टोका वगैरह वही तो लाते हैं। उनकी पेशियां मर रही ना, रिवर्स हो रही है। तो फिर बारिश आने के बाद हम उसको कट कर डालते हैं। घड़ आने के पहले वो कट करना बराबर है कि फिर आज पत्ते गिर रहे निकालना कट करना ये टाइम में बराबर है। हाँ, ये बारिश आने जो बारिश आती ना, इसी समय सूखे पत्ते काटो। अभी इसको गीले को नहीं काटेंगे। ये क्या होगा, ये यहाँ से चोंच पे से पीला पड़ रहा है, ये धीरे धीरे रिवर्स होगा, सूख जाएगा। ये पीछे से आपको रेडिश दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ये पूरा न्यूट्रिशन वापस देगा। हाँ ना, इसको अगर काट दिया तो गया काम से, तो ये अंदर नहीं देगा और यहीं सूखने दो। सूखे पत्ते सारे काटना है बारिश में, अच्छा, गीले कभी भी नहीं काटना। और काटना केवल बारिश में। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जो सूखे पत्ते काट लो, फिर वापस साल भर कोई पत्ते को हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, क्योंकि गर्मी में ये पर्दे का काम करेगा, ठंडी में स्वेटर का काम करेगा, ये लाट को बचाएगा ये। बराबर।
अभी जो पत्ते हमारे इसमें गिर गए, अभी इतने पत्ते सूखे नहीं है, गीले 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 ही गिरेंगे, उसका कारण है गीले भी गिरे ना। जिस पत्ते पर धूप नहीं लगेगी, नेचर कहता है ये पत्ता मैं उठा कर रख रहा हूँ, मुझे वजन लग रहा है, धूप आई तो ये एक्टिवेट है, ये उससे फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल से भोजन बना रहा है, पचा रहा है। अब जो छांव में है, ऐसा तीसरी लेयर में है, 1 2 3 जो नीचे है, वो अपने आप नेचर उसको वजन संभाल के नहीं रखेगी, वो गिरा देगी, क्योंकि उसको एनर्जी लग रही है उसको उठा के रखने में। अब इधर फल देना पड़ता है, उस समय वहां ज्यादा एनर्जी चाहिए, सही बात। तो नेचर खुद उसको ड्रॉप करती है। अब ड्रॉप करती है, ये हरा पत्ता है, इसमें मांसपेशी मज्जा अच्छा है और ये झुक गया, तो अब इसमें सड़न चालू होती है। तो एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं कि पत्ते काटो, हाँ। क्योंकि सड़ रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि सड़ने से रोको, ग्राफ बड़ा करो, ये नहीं कहते, क्योंकि हमारी टिश्यू कल्चर लैब है, हाँ, ग्राफ बड़ा करेंगे तो तुम पौधे कम लगाओगे, सही बात। एक बार दूसरी लेना सीख गए तो तीसरी भी ले लोगे, फिर हमारे पौधे कैसे आपका बिकेंगे? नुकसान है। हाँ, सही बात है, ये तो मैं टिश्यू कल्चर वाला हूँ ना, मैं उसकी लाइन पूरी बता रहा हूँ। सही बात है, सही। ये पूरे भारत की यही सोच है, एक की मेज अलग दिखूंगा आपको। आइए, के लिए तो भाई और कोई प्रश्न है आपके, बताइए। नहीं अभी जैसे ब्लीचिंग जो अभी समझो हम तुम्हारे हिसाब से अब आने वाले साल में लगाएंगे, ठीक है। ये साल में अभी लगाना है, अभी लगाना, जुलाई में लगा देते हैं हम। जुलाई में बोलो या आखिरी तक के हमारा अगस्त लगाना ही है अभी। अभी समझो लगाने के बाद में उसको 15-20 दिन पूरा फॉर्म निकलने को लग जाते हैं। ऐसा समझो कि हमने पौधे लगाए, रोप न लगाते हुए बेना लगा, लगाया, गठान गठान लगाया, तो उसको 20 दिन 21 दिन लग 5वें दिन नया पत्ता, हाँ? 5वें दिन गठान का नया पत्ता सही तरीके से लगाओगे तो लगाने का तरीका उसका पूरा तरीका बताएंगे आपको, पूरा उसका डिटेल्स देंगे। टिश्यू कल्चर ही अच्छा पकेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप गठान का सिलेक्शन सही करो, एक जैसी वजन की गठान रखो, साइज में नहीं, तोल के। नहीं, वो तो आपके पास से लेके जाएंगे ना। नहीं, गठान नहीं है हमारे पास, वो आप वही अरेंज करोगे, गाइडलाइन पूरी देंगे। अच्छा, उसको कीचड़ बना के लगाना पड़ता है, पौधा हो या गठान हो, कीचड़ बना के लगाएंगे। 5 से 10 दिन के अंदर नया पत्ता। अच्छा, पौधे में तो तीसरे दिन आता है, गठान में 5 से 10 दिन। जिस जगह आपको गठान लगाना है वहां क्या करना है, गेती डाली वापस निकाली, मिट्टी नहीं निकालना है। क्या किया, पंच किया, मिट्टी ढीली करी, मिट्टी निकाली नहीं। हाँ। अब जब गठान लगाना है उस समय वहां पर 1 लोटा पानी डाला, उसको कीचड़ बनाया, घाटे में कीचड़ में गठान को रखना है हाँ। और कीचड़ आइट साइड से लगाना है। Very good. इस तरीके से लगाओगे तो आपका 5 से 10 दिन में नया पत्ता आएगा। अब उस जो कीचड़ बनाने वाला पानी उसमें कुछ डालना पड़ेगा, बराबर, एक तो कीड़ा वहां नहीं आए, सही बात। क्लोरोपाइरिफास डाल दो या मेटाराइजिन एनिसोप्लिन डाल दो जो बैक्टीरियल में जाना चाहेगा इसमें। दूसरा पोटेशियम हुमेट डालना है, 200 लीटर पानी है तो 200 ml क्लोरोपाइरिफास, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट। अगर ज़्यादा गोबरेला कीड़ा हो तो डेंटाशू 20 ग्राम डालना है, 200 लीटर पानी में मात्र 20 ग्राम डेंटाशू कीड़े भगाने के लिए। अब उसको एनर्जी देने के लिए वाइसेनोमेटा 100 ग्राम। वाइसेनोमेटा में आता है सुक्रोज, और जितनी टिश्यू कल्चर लैब है वो बोतल के अंदर रखती है सुक्रोज, करके उसका। सुक्रोज में ही क्लम्प रखते हैं। अच्छा, दुनिया का कोई भी पौधा सुक्रोज में गाड़ दो, वो उसका भोजन है। सही बात। ऐसे फट 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 चलता है। हाँ। इसलिए आपने जैसे ही पौधा लगाया, उसका कीचड़ बनाया तो वहां सुक्रोज गया, फिर वो जो कीचड़ बनाया वो धीरे से पहले कसावट आएगी, तो आपकी गांठ की जो पूरी लेयर है उसमें गर्माहट आएगी। एक आपने भोजन दे दिया जिसमें गाड़ सकते हो, आप डीएपी डाल नहीं सकते, 19 डाल नहीं सकते, पौधा जल जाएगा। एकमात्र पौधों के लिए भोजन है सुक्रोज, जो मिलता है वाइसेनोमेटा में। यस। तो 200 लीटर पानी, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, 100 ग्राम कीड़े भगाने के लिए, 100 ग्राम फंगस के लिए कार्बन डीज में डाल दो या छाछ डाल दो। आपको बैक्टीरियल में जाना हो तो छाछ डाल दो। अब ये जो कीचड़ में, वो जो कीचड़ बनाने वाला 1 लीटर पानी डाला है उसमें ये चीजें आ गई, उसने गठान को पकड़ लिया। हम क्या करते हैं, मिट्टी हटाई, गठान रखी और मिट्टी दबाई। अब मिट्टी दबाई तो क्या हुआ, यहाँ पेंदे में हवा है, और फिर दवा भी देती उसको ऐसा। उदावली डाली, बात करो,
कुदावली डाली और मिट्टी हटाई, हाँ हाँ तो कोने कापरे में एयर घुसी हुई है। सही बात है, सही बात। अब हमने गठान रखी और वहाँ नीचे है एयर, ऊपर से भले ही दबा रहे हैं, नीचे हवा है, तो यहाँ हवा जो है ये जड़ों को गर्माहट नहीं देती और जड़ फूट के आती नहीं। सही बात। इसकी बजाय क्या किया आपने, कुदावली डाली, कुदावली निकाली, मिट्टी नहीं निकाली, तो ढीला हो गया। वहाँ 1 लीटर पानी, उसको एक हाथ से मथा, कीचड़ बन गया, कीचड़ हटाया, गटान रखी, कीचड़ छोड़ दिया, तो नीचे से ऊपर तक कीचड़ कीचड़। ये 3 दिन में इतनी गर्माहट देगा कि पहली जड़ फट करके तीसरे चौथे दिन आपको ऐसी जड़ मिलेगी, और जड़ फूटी तो पोंगा फूटेगा। क्या बात। ये साइंटिफिक प्रोग्राम है। और दूसरा कोई दुनिया में ऐसा भोजन नहीं है जो उसको पटापट दे दे, क्योंकि यही कंद हम बोतल के अंदर रखते हैं, सही बात। सुक्रोज लेते हैं, हाँ हाँ उसमें गांठ का एक हिस्सा 1 इंच बाय 1 इंच का बोतल में रखते हैं, उसको बंद ढक्कन करके रख देते हैं, बराबर, तो चौथे 5वें दिन वो चालू हो जाएगा। सुराग आता है, 28 दिन में उसके पौधे बन के आ जाते हैं। गठान वालों के यहाँ 15-15 दिन तक मुंह नहीं निकलता है, नहीं निकलता। इसीलिए तो आगे पीछे होता है गठान, हाँ हाँ इसीलिए तो हमको टिश्यू पे जाना पड़ता है। सही बात। आप अगर गठान का जर्मिनेशन सीख गए और यूनिफॉर्मिलिटी सीख गए कि एक साथ कटन आए, हाँ आपको टिश्यू की जरूरत है? नहीं है, नहीं है, सही बात। खत्म काम। कम पैसे में बम आवाज। जितने में टिश्यू लो और उसकी टेक केयर करो, इतने में फसल आ जाएगी। 3 रुपए की गांठ। चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको गाइडलाइंस पूरी मिलेगी, सही जगह आए हो आप लोग। सही बात है, हमको उसके लिए हम नहीं, इधर अब इतने दूर से तुम्हारे आए पौधे और आपकी मुलाकात हो गई। हम हाँ लगे वहाँ पर। हम जमगा तो पूरे भारत में लगभग लगे हुए नहीं, हैं। हमारे गणेश अभी जो मिलेगा ना, तो गणेश से आप डिटेल ले लो। तो रेवा अभी आपको लैब तो बंद हो गई होगी, लेकिन विजिट कराएंगे आपको, है ना। और गणेश से पूरी वो जानकारी ले लो कि आप जिस रूट से जाओगे कहाँ कहाँ प्लांटेशन है, सही बात, वो देखते वो जाएंगे, देखते हुए निकलो। आइए। देखते जाएंगे और वही गठा